इस उम्मत पर एहसान है रब का कि पिछली कौमें सैकड़ों साल इबादत करें और हम एक रात इबादत कर लें, हम एक बार जनाब सुभान अल्लाह रजब का रोजा, तो ये समझना है कि हमारे लिए सवाब बढ़ा दिया गया है बिकॉज निस्बत ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मेरे हबीब के उम्मती हैं। तो ये वो मुबारक महीना जिसके बारे में अहदीस में मजमून मिलता है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान नबी पाक अलैहिस्सलाम का महीना है और रमजान नबी पाक फरमाते हैं मेरी उम्मत का महीना। अल्लामा सफौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी कमाल की बात फरमाते हैं, वो फरमाते रजब बीज बोने का महीना है, शाबान उन सीडिंग को हार्वेस्ट करने का, पानी डालने का महीना है, और फरमाया रमजान फसल काटने का महीना है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि रजब में जो इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अपने आंसुओं से आबियारी नहीं करता, और सुभान अल्लाह रमजान में फिर वो रहमत की फसल कैसे काटेगा। हमारे असलाफ जब रजब का चांद नजर आता था अपने आप को फ्री करना शुरू कर देते थे, जल्दी जल्दी मुकदमे निपटा देते थे, लेना देना खत्म कर देते ताकि इबादत में मसरूफ हो जाए। शाबान में क्योंकि शब बारात है, नामा अमाल पेश होने की रात है, और रमजान आने से पहले पहले अपने आप को फ्री करते और फिर एहतिकाफ में बैठ जाया करते थे। मगर हमारी क्या रूटीन में कोई फर्क आता है कि कोई रजब आ गया, ये वाकई कोई स्पेशल महीना है। जी हाँ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वेरी स्पेशल महीना है और काश हमें ये बात समझ आए और हम रजब का एहतराम करें। सुभान अल्लाह। याद रखिए हदीस पाक है, हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। देयर आर 5 सेक्रेड नाइट्स, ठीक है, जरा गौर से सुन लीजिए। 5 रातें ऐसी हैं कि दुआएं रद्द नहीं होती, कबूल होती हैं। नंबर 1 रजब की पहली रात, नंबर 2 फरमाया शाबान की 15वीं रात, वो भी इंशाल्लाह अगले महीने आने वाली है। फिर फरमाया शबे जुमा, ये देखें कुछ रातें साल में एक बार आती हैं और अल्लाह की रहमत से हर हफ्ते एक रात है, जुमेरात और जुमे के दरमियान की जो रात है शबे जुमा जिसको कहते हैं, ये रात भी कबूलियत दुआ की रात है। 4th फरमाया ईद उल फित्र की चांद रात, और 5वां फरमाया ईद उल अजहा की रात, यानी जिस दिन सुबह ईद उल अजहा हो उससे पहले की रात भी। ये खास दुआओं की 5 रातें हैं। अल्लाह हमें इन रातों पर खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो रजब में जितना हो सके आप रोजे रखें, इसमें जिक्र व दुरूद करें। अच्छा, इसमें एक और बड़ी नेकी करनी है, कोशिश कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि माह रजब में जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो हद्दे नजर तक, यानी जिधर तक आई साइड जाती है, इतना वसी होगा, इतना बड़ा होगा। तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल 1000 करामतों के साथ तुम्हारा इकराम फरमाएगा। तो रजब की इज्जत करनी है और इस महीने में कोशिश करके किसी एक की परेशानी दूर करनी। और परेशान को ढूंढना मुश्किल नहीं है, आधी दुनिया ही परेशान। इस उम्मत पर एहसान है रब का कि पिछली कौमें सैकड़ों साल इबादत करें और हम एक रात इबादत कर लें, हम एक बार जनाब सुभान अल्लाह रजब का रोजा। तो ये समझना है कि हमारे लिए सवाब बढ़ा दिया गया है बिकॉज निस्बत ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मेरे हबीब के उम्मती हैं। तो ये वो मुबारक महीना जिसके बारे में अहदीस में मजमून मिलता है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान नबी पाक अलैहिस्सलाम का महीना है, और रमजान नबी पाक फरमाते हैं मेरी उम्मत का महीना। अल्लामा सफौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी कमाल की बात फरमाते हैं, वो फरमाते रजब बीज बोने का महीना है, शाबान उन सीडिंग को हार्वेस्ट करने का, पानी डालने का महीना है, और फरमाया रमजान फसल काटने का महीना है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि रजब में जो इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अपने आंसुओं से आबियारी नहीं करता, और सुभान अल्लाह रमजान में फिर वो रहमत की फसल कैसे काटेगा। हमारे असलाफ जब रजब का चांद नजर आता था अपने आप को फ्री करना शुरू कर देते थे, जल्दी जल्दी मुकदमे निपटा देते थे, लेना देना खत्म कर देते ताकि इबादत में मसरूफ हो जाए। शाबान में क्योंकि शब बारात है, नामा अमाल पेश होने की रात है, और रमजान आने से पहले पहले अपने आप को फ्री करते और फिर एहतिकाफ में बैठ जाया करते थे। मगर हमारी क्या रूटीन में कोई फर्क आता है कि कोई रजब आ गया, ये वाकई कोई स्पेशल महीना है। जी हाँ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वेरी स्पेशल महीना है और काश हमें ये बात समझ आए और हम रजब का एहतराम करें। सुभान अल्लाह। याद रखिए हदीस पाक है, हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। देयर आर 5 सेक्रेड नाइट्स, ठीक है, जरा गौर से सुन लीजिए। 5 रातें ऐसी हैं कि दुआएं रद्द नहीं होती, कबूल होती हैं। नंबर 1 रजब की पहली रात, नंबर 2 फरमाया शाबान की 15वीं रात, वो भी इंशाल्लाह अगले महीने आने वाली है। फिर फरमाया शबे जुमा, ये देखें कुछ रातें साल में एक बार आती हैं और अल्लाह की रहमत से हर हफ्ते एक रात है,
جمعرات اور جمعے کے درمیان کی جو رات ہے شب جمعہ جس کو کہتے ہیں، یہ رات بھی قبولیت دعا کی رات ہے۔ فورتھ فرمایا عید الفطر کی چاند رات، اور پانچواں فرمایا عید الاضحیٰ کی رات، یعنی جس دن صبح عید الاضحیٰ ہو اس سے پہلے کی رات بھی یہ خاص دعاؤں کی 5 راتیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان راتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رجب میں جتنا ہو سکے آپ روزے رکھیں، اس میں ذکر و درود کریں۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی نیکی کرنی ہے، کوشش کیجیے گا، ضرور کیجیے گا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب میں جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک، یعنی جدھر تک آئی سائٹ جاتی ہے، اتنا وسیع ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ عز و جل 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ تو رجب کی عزت کرنی ہے، اور اس مہینے میں کوشش کر کے کسی ایک کی پریشانی دور کرنی۔ اور پریشان کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، آدھی دنیا ہی پریشان ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ملازمین میں، ہمارے غریب رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ کسی نہ کسی ڈیفیکلٹی میں، تو کوئی ایک کسی کی پریشانی، چاہے وہ مالی پریشانی ہے، مورل سپورٹ چاہیے، کوئی اس کو جناب کسی طریقے بھی ہیلپ چاہیے، اس کی پریشانی آپ اس نیت سے دور کریں، انشاءاللہ اللہ کریم ہماری پریشانیوں